पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म। आज के लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं। आज बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए डाइपोल मोमेंट निकालेंगे स्पेसिफिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग in a circular orbit with a velocity v and the radius of the orbit is बच्चों r। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने कंसिडर कर लिया जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। अब बच्चों जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो देयर इज ऑलवेज अ टर्म कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 11th में, एंगुलर मोमेंटम, राइट। एंगुलर मोमेंटम को बच्चों हम L से लिखते हैं एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? दिस इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सब हम पुरानी क्लास में पढ़ के आए। फाइन, तो अगर मुझे मोमेंट निकालना है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का बच्चों, तो कितना मोमेंट होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज r एंड लीनियर मोमेंटम इज mv, राइट। अब बच्चों सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? a क्रॉस b। तो ये मेरा r है, ये मेरी वेलोसिटी है, तो a क्रॉस b। आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज कर रहा हूं, a क्रॉस b। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ जाएगा बच्चों आउटसाइड द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ, राइट। अब बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैं सिंगल रेवोल्यूशन के लिए उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। निकालते हैं, चलिए। टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, राइट। अच्छा, अगर टाइम पीरियड t है और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से एक करंट इंट्रोड्यूस होगी। तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट। वो करंट कितनी होगी बच्चों? करंट विल बी q अपॉन t। q इज e बिकॉज मैं चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया हुआ हूं। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो वैल्यू पुट करूंगा तो बच्चों कितना आएगा? e का वैल्यू है e, t का वैल्यू है 2 पाई r अपॉन v। तो यहां से मुझे i क्या मिल जाएगा? e v अपॉन 2 पाई r। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सर्किल में जिसका रेडियस r है तो इतना करंट जनरेट हो रहा है। अगर बच्चों इतना करंट जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? दिस विल बी NIA। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट मेरा n तो 1 है, क्यों 1 है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही बार मूव कर रहा है, राइट। I का वैल्यू रखते हैं, मैंने अभी निकाला EV अपॉन 2 पाई r। A का वैल्यू रखते हैं बच्चों, A का वैल्यू कितना आएगा? सर्कुलर पाथ है तो A विल बी पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, जब सब कुछ कैंसिल करेंगे तो m का वैल्यू आएगा बच्चों, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दिस विल बी EVR अपॉन 2। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दिस मच मैग्नेटिक मोमेंट विल बी क्रिएटेड। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अब देखिए मैं आपको रूल समझाता हूं कि कैसे मैं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालता हूं। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं करंट का सेंस देखता हूं। देखिए अगर करंट, ये थंब रूल बना लीजिए, अभी आपको टॉर्क में मैग्नेटिक मोमेंट का बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मेरा फिंगर ऐसे कर लूंगा, दिस वे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर। अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं ऐसे कर्ल करूंगा, थंब बाहर है तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों बाहर, ठीक। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब देखता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो देखो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा, राइट? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा करंट बच्चों क्लॉकवाइज जा रहा होगा। तो अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मुझे ऐसे मूव करना है, दिस वे, ऐसे। तो थंब अंदर है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ हुआ, ठीक? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों अंदर की तरफ हुआ, राइट? तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। चलो नेक्स्ट देखता हूं कैसे मैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम को रिलेट कर सकता हूं। तो यहां से मैं एक टर्म निकालता हूं बच्चों, m/l। देखता हूं क्या वैल्यू आ रहा है। m का वैल्यू आएगा EVR/2। l की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, mVr। तो VR से VR कैंसिल, तो m इज E/2m × l। अब देखिए डायरेक्शन की, अगर मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, तो मुझे रादर यहां पर ये साइन लगाना पड़ेगा। तो दिस विल बी माई साइन फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट। फाइन, दिस इज हाउ आई विल अप्रोच। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो अगर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हूं। अगर यहां पे बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था, तो ऑब्वियसली देखो मेरा करंट का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन कंसाइड कर जाएगा। मान लेता हूं एक पॉजिटिव चार्ज था जो ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे, ठीक है ना? तो अब की बार मेरा एंगुलर मोमेंटम भी अंदर है, दिस वे, और मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था बच्चों, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अब की बार सेम डायरेक्शन में हो गए। तो देखिए ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का खेल। पूरे मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन ही सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को डायरेक्शन में ही होगा, तो हमें भी डायरेक्शन का ही ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, इनफैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो ये दोनों डायरेक्शन सेम होंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां से मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। हम सभी लोगों ने केमिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। अब बोर का मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये सब हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, वैसे फिजिक्स में भी अभी पढ़ेंगे, बट आप 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। चलिए इस रूल के हिसाब से चेक करते हैं, ये l का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो m का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा? m आ जाएगा E/2m, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी, इंटू NH/2π, राइट? तो इसको अगर मैं लिखूं तो n को बाहर कर लेता हूं और EH/4πm इसको अंदर लिख सकता हूं, राइट? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर बच्चों अगर आप एक्सप्रेशन पर ध्यान दोगे तो यू कैन सी कि मेरा E भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर भी सब कांस्टेंट है। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं m की मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं n को 1 कर दूं। भाई n की वैल्यू 1 से 1 2 3 4 इंटीजर्स है, तो n को मैं 1 कर दूं अगर मुझे m की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो m की मिनिमम वैल्यू आएगी EH/4πm। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये मिनिमम वैल्यू बच्चों एक कांस्टेंट है। ऑब्वियसली कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये सब वैल्यूज भी बच्चों कांस्टेंट है। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसका एक नया नाम है बोर्स मैग्नेटॉन। दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन और इसको हम μb से लिखते हैं। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना? दिस इज
बोर्स मैग्नेटॉन, एंड इसको मैं म्यू बी से लिखता हूं, और ये वैल्यू बच्चों हमेशा कांस्टेंट आती है। अगर मैं ई एच पाई और एम का वैल्यू रखूंगा तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये आपका असाइनमेंट है। ई एच पाई एम सबका वैल्यू मालूम है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ई आपको मालूम है, एच आपको मालूम है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इन सभी की वैल्यू रखने के बाद आपको म्यू बी का वैल्यू निकालना है, और नीट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है नीट में, और बाकी बोर्ड्स में भी मैग्नेटिक मोमेंट पर जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए बेसिकली इस पर न्यूमेरिकली रहता है या ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, बहुत आसान, बट तभी आसान लगेगा जब आपका लॉजिक क्लियर है, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा एक चीज और बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्थ का मोशन है सन के चारों तरफ। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक तो आपका ऑर्बिटल मोमेंटम है जो रेवोल्यूशन की वजह से, इसके अलावा अपनी एक्सिस पर भी ये लोग मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक मोमेंटम आता है, बट वो मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंटम, ठीक है ना। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, दिस इज द न्यूमेरिकल दैट वी हैव टू डू। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए स्टील वायर इज m, व्हाट विल बी इट्स न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इफ इट इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल एंड बेंट फ्रॉम मिडिल टू फॉर्म अ एल शेप। मतलब मेरे पास एक स्टील का रॉड है, ये मेरा एक रॉड है, राइट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे m दिया हुआ है। तो मान लेता हूं ये मेरा माइनस m, दिस इज प्लस m, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, और इसका लेंथ है l, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कितना हो गया, m इंटू एल, राइट। तो ये मुझे इनिशियली गिवन है। पहला पार्ट कह रहा है बच्चों कि इट इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, मतलब मैंने इस रॉड को, ऐसे रॉड थी, इसको बेंड करके एक सेमी सर्कल बना दिया, मतलब अब मैंने रॉड को बच्चों ऐसे कर दिया, ए ऐसे ऐसे, ठीक। नाउ दिस इज माई रॉड, और मुझसे कह रहा है कि नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। मान लेता हूं जब मैंने रॉड को बेंड करके सेमी सर्कल बनाया तब सेमी सर्कल की रेडियस हो गई x। अगर बच्चों रेडियस x है तो डायमीटर हो गया 2x, ठीक। ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। तो अब की बार नया मैग्नेटिक मोमेंट m1 कितना आ गया, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स 2x। बट मैं बार बार कहता हूं आंसर हमेशा उस टर्म में लिखते हैं जो मुझे क्वेश्चन में दिया हो, तो मुझे m1 की वैल्यू m के टर्म्स में ही निकालनी है। इसका मतलब मुझे x को हटाना है। अब कैसे हटाऊंगा, ध्यान से देखिए, अगर ये लेंथ l थी और मैंने इसको सेमी सर्कल बनाया तो ये लेंथ भी तो l ही है, ये थोड़ी चेंज हो गई, ये लेंथ थोड़ी चेंज हो गई, ये तो अभी भी l है, पहले भी l थी, अभी भी l है। और ये है क्या, बेसिकली ये हाफ सरकमफरेंस है। अगर मेरी सरकमफरेंस, अगर रेडियस x है तो हाफ सरकमफरेंस कितनी हुई, हाफ c कितना हुआ, 2 पाई x अपॉन 2, तो पाई x हुआ। तो बेसिकली पाई x ही मेरा l के बराबर है। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं l अपॉन पाई। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m इंटू एल अपॉन पाई। अब यहां पर ml क्या है, m, तो मेरा m1 बच्चों कितना आ गया, 2m अपॉन पाई। दैट मीन्स अगर मैं अपनी स्टील रॉड को बेंड करके सेमी सर्कल बना लूंगा तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बच्चों 2m अपॉन पाई। क्लियर है, सिंपल था, लॉजिकल है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इट इज बेंड फ्रॉम मिडिल टू फॉर्म एल शेप। अब की बार क्या किया, मैंने अपने रॉड को बेंड करके मिडिल से एक एल शेप बना लिया, मतलब ये हो गई मेरी रॉड, राइट। अच्छा, जब मैंने इसको यहां से बेंड करके एल शेप बना लिया तो ये भी l/2, ये भी l/2, राइट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेंथ आधी हो गई, तो इस वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, इसको मैं बाल देता हूं m डैश। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया
m इंटू एल बाई टू, राइट, ये हो गया m इंटू एल बाई टू। ये वाला पार्ट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, m डबल डैश बोल देता हूं, तो m डबल डैश भी बच्चों कितना हो गया, m इंटू एल बाई टू। अब m इंटू एल तो कैपिटल M था, तो ये हो गया कैपिटल M बाई टू, ये हो गया बच्चों कैपिटल M बाई टू, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट इसमें। चलो अब दोनों भाई अगर यहां पर मान लेता हूं प्लस m था, तो यहां पर माइनस m था, तो यहां माइनस m रहा होगा, यहां प्लस m रहा होगा, ठीक। तो मेरे जो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट आए, एक मेरा m डैश और एक मेरा m डबल डैश। मैग्नेटिक मोमेंट मैंने अभी आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए यहीं पर टेक्निकल चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, m रिजल्टेंट कितना हुआ, दो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल, तो m डैश स्क्वायर प्लस m डबल डैश स्क्वायर प्लस 2m डैश m डबल डैश cos 90, cos 90 मेरा 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, mr आ जाएगा √2m, ठीक। बहुत क्वेश्चंस हम लोग ऐसे कर चुके हैं 11th में, तो दिस विल बी m बाई √2, तो दिस विल बी माई नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं रॉड को बीच से प्रेस करके बेंड करके एल शेप बना लेता हूं। क्लियर है? आई होप लॉजिक्स भी क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल मैं नहीं बता रहा हूं, वो सीधे फॉर्मूले पे आता है, EVR/2। आपको सीधे मूविंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। तो जैसे बच्चों हमने डिराइव किया था, बिल्कुल आपको वही डिट्टो सेम स्टेप्स फॉलो करने एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर हो गया है। इन केस यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों बार मैग्नेट की वजह से टॉर्क पढ़ेंगे कि अगर मैं एक मैग्नेट को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उसको टर्न करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। दैट विल अगेन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। टिल देन, stay safe, stay healthy and steady well. Thank you.